प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिना किसी फालतू की बात किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ दिस कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में रखना है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की हमको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो भाई पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं हम, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो है वो पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस हैं। तो कहीं आप रफ में बना लेना, फेयर में बना लेना, रफ में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बनाओ, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने एक पैरेललोग्राम। अब इसके वर्टिसेस दिए हैं तो इनको नाम दे दे रहा हूं मैं। क्या क्या नाम दे रहा हूँ? इसको दे रहा हूं मैं ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, और इसको बोल दिया मैंने डी। इनके वर्टिसेस भी लिख दे रहे हैं बेटा हम। क्या क्या दिए? पहला वर्टिसेस दिया इसने 1,2, सेकेंड वाला वर्टिसेस क्या दिया इसने हमको 4,y, थर्ड वाला क्या दिया इसने हमको, तो x,6 दिया है, और फोर्थ वाला मतलब लास्ट वाला दिया है 3,5। ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूं, मान लो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूं P। क्या मान ले रहा हूं? P मान ले रहा हूं। ठीक है ना, आप कहेंगे सर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, यहाँ AC से आप मिड पॉइंट निकालो, AC का मिड पॉइंट निकालो तब भी वो P रहेगा, और DV का मिड पॉइंट निकालो तब भी वो क्या रहेगा, P रहेगा। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन करके, लिखेंगे P is a mid point of AC, है ना। P is a midpoint of AC and P is also midpoint of BD। P इसका भी मिड पॉइंट है, P इसका भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं AC से P के कोऑर्डिनेट निकालूं और BC से DB से P के कोऑर्डिनेट निकालूं, तो दोनों कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ना मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x1 और y1 है। ठीक है, अगर मैं यहां से x1 निकालूं और यहां से x1 निकालूं, तो दोनों कंडीशन में ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC है ना इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ, है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते थे, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ BD। ऐसा सही लिखना रहेगा, इसको हटा दो आप लोग। ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा बेहतर मुझे ये लग रहा है मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ, है ना, BD। अब ये दोनों के जब मिड पॉइंट इक्वल है बेटा, तो इनसे जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? आपको पता है बेटा कैसे निकालते हैं हम? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो हम ये वाला फार्मूला नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला। कैसे निकालेंगे हम x का कोऑर्डिनेट? निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x के लिए निकलेगा, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, किससे निकाल रहे हैं हम लोग? AC की हेल्प से। और ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? BD की हेल्प से निकालेंगे हम। तो BD की हेल्प से भी क्या फार्मूला बनेगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही रहेगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, चलो AC की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस x अपॉन 2, ये x का कोऑर्डिनेट निकला। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 मतलब 2 प्लस 8, 2 प्लस 6, क्या करेंगे? 2 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 2। ये हमारा किसका निकल गया है? y का कोऑर्डिनेट निकल गया है। इतनी बात समझ में आई? आप कहेंगे सर ठीक है। अब अगर मैं बात करूं
बीडी की हेल्प से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूं तो x1 प्लस x2 मतलब 3 और 4 मतलब हो जाएगा 7/2, 5 प्लस y1 प्लस y2 मतलब हो जाएगा 5 प्लस y/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा x1 है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x है, तो x वाला यहाँ से और यहाँ से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो नाउ करके लिख देना। ठीक है, नाउ करके जब हमने लिखा तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 प्लस x/2 इज इक्वल हो जाएगा 7/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, उस तरफ गया 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 8/2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस y/2। इस 2 से 2 कैंसिल करूंगा मैं, 5 इस तरफ आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 3। तो y की वैल्यू आ गई है 3। आंसर करके लिखना नहीं भूलना, जरूर 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 लिखना है आपको। क्या लिखना है कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एंड y की वैल्यू है जो हमारे पास 3 आ चुकी है। उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने क्या हम लोग, बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड बी इज 1,4। मतलब क्या है, देखो ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसका ये क्या हो गया, डायामीटर हो गया। ठीक है, आप कहेंगे ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर हो गया मतलब ए बी जो है, ए बी का सेंटर क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, ओ हो गया। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट इसने दिए हैं क्या, नहीं दिए हैं। बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या दिए हैं, 1,4, और हमको सेंटर के, हुज सेंटर इज, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं इसने हमको 2-3। ठीक है, 2,-3। हमको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसको हम x1 और y1 लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, बस बात खत्म। और o इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, हम लोग लेट करेंगे। a क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 y1। ठीक है, हो गया हमारे पास। और क्या है हमारे पास, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है ए बी इज अ डायमीटर, ओ इज अ सेंटर। ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर, ओ इज अ सेंटर, लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ए बी, और अच्छे से सजाना है तो ए बी इज अ डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर। लिख दिया हमने, सेंटर हो गया तो ये 1:1 हो जाएगा, तो हम लोग नहीं लिखना है, ओ इज अ सेंटर, बस मिड पॉइंट हो गया। सेंटर की जगह है ना, O इज अ सेंटर या O इज अ मिड पॉइंट। सेंटर है, जाहिर सी बात है, O इज अ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, O इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, O इज अ सेंटर एंड आल्सो मिड पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हो, O इज अ सेंटर एंड आल्सो मिड पॉइंट, ये और अच्छा लगता। आपको जो अच्छा लगे लिख देना, कोई गलती नहीं है। नाउ, नाउ करके लिखना है हमको, क्या लिखना है हमें, यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या जानते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से, मिड पॉइंट फार्मूला से हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल ये होता है। तो कर दो भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 मतलब x1 प्लस 1। अब x1 की वैल्यू पता ही नहीं है, अपॉन 2 इज इक्वल क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। बच्चे बच्चे को पता है कि इसकी वैल्यू यदि आपको फाइंड करनी होती तो क्या करते हैं हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो x1 प्लस x1 प्लस x2 की जगह 1 है, अपॉन 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2। या फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल क्या होता है, x। अब x तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट रहते हैं। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर x1 कितना है, नहीं पता तो x1 ही है। x2 कितना है हमारे पास, 1 है, लिख दिया, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल x की वैल्यू क्या हमारे पास, 2 है, 2 2 जा 4। तो लिख दो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 इज इक्वल 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब x1 आ गया बेटा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, y1 निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप लोग, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल क्या होता है, y होता है। अब वहाँ y1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस y2 की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है, 4 है, अपॉन में 2 चलेगा, इज इक्वल y कितना हमारे पास, माइनस कर दिए, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, लिख लो।
y1 प्लस 4 इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 6, 4 उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 4 उस तरफ गया, प्लस का 4 उस तरफ गया, तो माइनस का 4 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा 10। तो x1 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 10 है, बात खत्म हो गया हमारे पास। क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर क्लियर है, तो लिख देना हमारे पास ए के जो पॉइंट है वो क्या आ चुके हैं हमारे पास, आंसर करके लिख देंगे हम लोग कि ए के जो पॉइंट है वो हमारे पास हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, 3 कॉमा -10, ये हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। क्लियर है बच्चा? आप कहेंगे सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर, ए और बी के पॉइंट ये दिए हैं रिस्पेक्टिवली, इज्जत से, ठीक है, फाइन मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब कम से होता है, इज्जत से नहीं होता, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP इज इक्वल 3/4 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो बेटा हुआ क्या है कि हमारे पास AB है, ठीक है, ये इस तरीके से लाइन है, ये A है, ये B है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -2 -2, और B के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2 -4, और यहाँ कहीं एक पॉइंट P लाई कर रहा है, मान लिया यहाँ पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको पता है, हम क्या मानते हैं, x, y मानते हैं, ठीक है, हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, x, y मानते हैं। अब हमें ये x, y कब निकाल सकते हैं, जब हमको ये गिवन हो, ये गिवन हो और इनका रेशियो गिवन हो। तो रेशियो उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया उसने, सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे बेटा, लेट क्या करेंगे हम, ठीक है ना, लेट करेंगे पॉइंट P जिसके कॉमा क्या हो जाएंगे हमारे पास x, y हो जाएंगे, ठीक है, या लिख देना, ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ है, P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है, और हमें और क्या गिवन है, अब हम लिख देंगे गिवन है, क्या गिवन है बेटा, हमको गिवन ये है, क्या गिवन है, आप चाहें तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, गिवन है, क्या गिवन है, A 2 -2 पॉइंट ए गिवन है, एंड और जो है बी है हमारे पास क्या गिवन है, 2 -4, ये लिख सकते हैं, एंड बहुत काम की चीज गिवन है, इसने हमको क्या दिया है, AP इज इक्वल दिया है बेटा 3/7 AB, ये हमको दिया हुआ है। इसी की हेल्प से हम AP और BP की वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, आ जाओ, ये AB यहाँ पे इसको इसके नीचे ले आओ, तो मैं क्या कहूंगा, AP अपॉन क्या हो जाएगा AB, AP अपॉन क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा हमारे पास 3/7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, AP की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3 और AB की वैल्यू कितनी है 7, समझना, AP की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, इसको रफ में नहीं फेयर में ही करना है आपको, ठीक है, AP की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, अब किसकी निकालनी, AB की, AB की निकालनी है, नहीं, AP की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और AB की वैल्यू कितनी दी 7, मतलब यहां से यहां तक AB की वैल्यू दी है 7 और ये हो गई है 3, तो ये कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर BP हो जाएगा 4। फिर से समझो, AP की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3 हो गई है, यहां से यहां तक की वैल्यू, और AB मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो 7 है, तो ये वाली कितनी वैल्यू रहेगी, 4 रहेगी, बात खत्म हो गई। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन BP, AP अपॉन BP इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/4, ये हमारे लिए काम की चीज मिल गई है, तो हमने वहां पे लिख लिया, वो चीज लिख ली वहां पे, ये आपको डायग्राम बनाना है। अब बस पॉइंट ही तो निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, हमको पता है x की वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास m1, और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आप m1 m2 इज इक्वल 3/4, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, इसको और लिख सकते हो अगर और अच्छे से जमाना है तो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके बच्चा, रख दो वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू ना चलने दो, लास्ट में लिख देंगे, m1 कितना हमारे पास 3 लिख लिया हमने, x2 कितना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 का, प्लस है, प्लस m2 कितना हमारे पास 4 और x1 कितना हमारे पास माइनस का 2 लिख दिया मैंने, अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब हो जाएगा 7, 3 2 6 प्लस और माइनस हमारे पास माइनस, 4 2 8, अपॉन में हो जाएगा 7, सॉल्व करेंगे हम तो माइनस का 2/7, x की वैल्यू माइनस की 2/7 हो जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, y की वैल्यू निकालो भाई, कैसे निकालोगे आप, देखना बेटा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत यहाँ पे हो जाए मुझसे, या कुछ क्वेश्चंस में आगे हो गई हो या पीछे हो जाए, आगे आगे हो जाए या पीछे हो गई हो, तो उसको आप इग्नोर करके आप खुद से भी सुधार सकते हैं, बस चीजें जो है वो ऐसे ही चलने वाली, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि पता लगा माइनस की जगह मैंने प्लस लिख दिया, ऐसा हो जाता है बेटा कभी कभी, ठीक है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, m1 y2
प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमको पता है, सेक्शन फार्मूला। m1 कितना है 3, y2 कितना है -4 लिख दिया, प्लस है m2 कितना है हमारे पास 4, देखो m2 4 है, और y1 कितना है हमारे पास, तो ये भी -2 है। ठीक है, एक मिनट, ए भी नहीं, मतलब ये -2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, m1 और m2 को। माइनस का हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 6, ऐड करेंगे हम लोग, माइनस का हो जाएगा हमारे पास 18/7, और इसके आगे हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। आंसर करके लिख देना कि पूरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए हैं, -2/7 और माइनस का 18/7। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलो। आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ओके बच्चा, देखो जिस मिस्टेक की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे हो गई है। 4 2 जा होता 8 और अपन ने लिख दिया यहाँ पर 6, 4 2 जा 8। अब यहाँ से ये चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, कैसे बदलेंगे, देखो हमारे पास ये 8 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 20 और इसके अपॉन में चल रहा है 7, चलने दो। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20/7 और यहाँ माइनस का 20/7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवी एंड इनटू द इक्वल 4 पार्ट्स। क्या कह रहा है बेटा ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और एंड बी व्हिच इक्वल 4 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट्स में इसको जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स रहेंगे बीच में। आसान है, एक हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेंगे बेटा। ठीक है, लेट लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, पहले एक काम करो, पहले एक लाइन बना लो। यहाँ पर एक लाइन बना ली मैंने, ये हो गया हमारे पास ए बी, और यहाँ पे पॉइंट ले ली मैंने पी ले लिया, यहाँ पे पॉइंट मैंने क्यू ले लिया, और यहाँ पॉइंट मैंने आर ले लिया। देखो कितने इक्वल पार्ट हो गए हमारे पास, 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, है ना। 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गए हैं। इनके कोऑर्डिनेट ए के कितने दिए हैं, ए के दिए इसने हमको -2 और 2 दिए हैं, बी के कितने दिए इसने हमको 2,8 दिए हैं। इनको हम लेट कर ले रहे हैं। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं लेट कर ले रहा हूँ, क्या लेट कर ले रहा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, x5, y5, मेरी मर्जी, है ना। y5 आप 6 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर ले रहा हूँ x5, y5, मेरी मर्जी है भाई। अब मैं x1 और y1 इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने x5 y5 ले लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x6 y6, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए, और r पॉइंट के ले लिए मैंने x7 और y7। कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर नहीं दिक्कत, तो ये चीज हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, लेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हमने, x5 y5। ठीक है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हमने, x6 y6 एंड हमने आर के क्या ले लिए बेटा, x7 और y7 ले लिए। ठीक है, अब यदि हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल, और आपको पता है इक्वल पार्ट्स में बांटा, मतलब ये 1 यहाँ से लेके 1, यहाँ से लेके 1, यहाँ से लेके 1, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे 1 1 1 1, इनका रेशियो 1 1 1 1 आ जाएगा। हमें अगर निकालना है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, हमको ए बी चाहिए है और P चाहिए है। हमारे ए बी, ए से बी तक, ए से बी तक चाहिए, पॉइंट जो है वो P चाहिए हमको, और ए बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 2 2 प्लस 2, है ना, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 और 8, और यहाँ इसके क्या लेट किए हमने, तो इसके लेट किए x5 और y5। अब ये बात हो गई है, ये तो हमने ऊपर की चीज लिख ली है, इन सबको हटा के सिर्फ P पॉइंट बचा लिया है। अब बताओ A से P तक कितना था हमारे पास, 1 था, और P से B तक, P से B तक कितना, 1 1 1, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1, मतलब 3 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसको जो है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, आपको पता है कैसे निकालते, फार्मूला पता है, x5 मतलब x इज इक्वल, या x5 इज इक्वल, अब x की जगह x5 आ गया, लिख दो, क्या दिक्कत है। तो क्या होता है बेटा, ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है, रख दो बेटा, यहाँ पर m1 कितना है हमारे पास, 1 है,
x2 कितना हमारे पास 2 है, लिख दिया, प्लस m2 कितना हमारे पास 3 है, और m1 x1 कितना हमारे पास, तो माइनस का 2 है। अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम मतलब 4 हो जाएगा। सॉल्व करें बच्चा इसको हम, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 3 2 हो जाएगा 6, माइनस का 6 अपॉन में रहेगा 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 4, इससे ये कैंसिल। इसका मतलब x5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास माइनस का 5। इतनी बात क्लियर है क्या? आप कहेंगे सर क्लियर है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस की 5 नहीं, माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमें किसकी निकालनी है, बाय 5 की वैल्यू निकालनी है। बाय 5 की वैल्यू और निकाल ले रहे हैं हम लोग, आराम से करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं। क्या करेंगे हम यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, अब भाई करो यहाँ पर m1 कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास 8, कर दिया मल्टीप्लाई हमने, प्लस m2 कितना है हमारे पास 3 और y1 कितना है हमारे पास बेटा 2, कर दिया मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 8 और हो जाएगा 3 दूनी 6, अपॉन में रहेगा 4। सॉल्व करेंगे, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14/4 सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 7/2। इसका मतलब y5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/2। एक पॉइंट निकल आया, कौन सा, p वाला निकल आया। अगले पॉइंट की ओर चलें क्या हम लोग? आप कहेंगे सर बिल्कुल चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, q। इसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस तरीके से मैंने a ले लिया, इस तरीके से मैंने b ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने q, यहाँ पे पॉइंट के ले लिया q। गौर से बताना है, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, तो रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। इसका मतलब Q जो है AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। AB का क्या होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। Q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x6 और y6 हमने लेट किए हैं। A के क्या है हमारे पास, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। यदि ये मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, x6 इज इक्वल क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2/2, यही होता है। x1 कितना हमारे पास -2 और x2 हमारे पास कितना है, +2। तो लिख दे रहा हूं मैं, -2 +2 अपॉन में 2, सॉल्व किया, 0/2 मतलब 0 आएगा। x की वैल्यू क्या हो गई हमारे, x6 की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, 0 हो गई है। नेक्स्ट वैल्यू, यदि हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब y6 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे, y6 इज इक्वल क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, y1 कितना है बेटा यहाँ पर, y1 हमारे पास है 2 और y2 कितना हमारे पास, तो ये है 8/2। सॉल्व करेंगे 10/2, दैट मीन्स हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, x6 की वैल्यू 5 और y6 की वैल्यू, सॉरी x6 की वैल्यू 0, y6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5 आ गई है। अगली चीज देख लें क्या हम लोग, बिल्कुल नेक्स्ट चीज हमको देखनी है, हमारे पास ये a कोऑर्डिनेट है और ये b कोऑर्डिनेट है। a के क्या हमारे पास, ये लिख सकते हो आप लोग हर बार, और b के क्या हमारे पास, तो v के है 2,8 और यहाँ आ गया p q r। r के क्या लेट किए थे हमने, x7 और y7, ये हमने लेट किए थे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं पूछूं, ए आर की डिस्टेंस पूछूं, तो 1 + 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आर से बी की डिस्टेंस पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बस हमको पॉइंट ही निकालना है, कौन सा निकालना है, x7 निकालना है। कौन सा पॉइंट निकालना बच्चा हमको, x7 निकालना है। एक मिनट, ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, सॉरी। हमें निकालना है बेटा x7। x7 कैसे निकलेगा आपको पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी, m1 कितना है बेटा हमारे पास 3, लिख लिया मैंने, x2 कितना है हमारे पास 2, लिख लिया, प्लस m2 कितना है हमारे पास, m2 कितना है हमारे पास 1, लिख लिया मैंने, x2 कितना है हमारे पास -2 अपॉन, सॉरी m1 m2 1 है और x1 कितना है हमारे पास -2 है, अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। सॉल्व करो, 3 2 सा हो जाएगा हमारे पास 6, लिख लिया, माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2, अपॉन में चलेगा 4, सॉल्व किया तो 4/4 और सॉल्व किया तो कट गया। तो x7 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, y के लिए निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे बेटा, y7 इज इक्वल क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2।
थोड़ा लेंदी हो गया ये क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। लेकिन m1 कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है हमारे पास 8 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 और y1 कितना है हमारे पास 2। सॉल्व किया हमने, अपॉन में कितना चलेगा 4, ये हो जाएगा 8 दिया 24 प्लस 2 एकम 2 बटे में हो जाएगा हमारे पास 4, मतलब अपॉन में 4। इसको कर दिया हमने 26/4। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13/2। इसका मतलब y7 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 13/2। इतनी बात क्लियर हो गई है कि नहीं, जल्दी से बता दो। आप कहेंगे सर जी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो पूरा बोर्ड भर चुका है, पर बोर्ड भरने से कुछ नहीं होता, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर करके आप लोग लास्ट में आंसर करके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर करके क्या लिख दोगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए बोलो, तो आ गए हैं -1 और 7/5। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं बच्चा, तो ये निकले हैं 0,5 लिखोगे आप। और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं, तो ये निकले हैं हमारे पास, आंसर करके लिखना 1,13/2। ये आंसर करके आप लोग लास्ट में लिख देना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो जाएगी एंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 टेकन ऑर्डर। ठीक है, इसी ऑर्डर में लेना है और फाइंड करना है हमको, क्या एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। रोम्बस के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। सबसे पहले हम प्रेम से हमारा जो है वो बनाने वाले हैं, रोम्बस बनाने वाले हैं। तो ये हो गया भाई हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। हम यहाँ पे ले ले रहे हैं इनके नाम, ए बी सी और डी ले लिया। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने बेटा हमको, 3,0 दे रखी है, और बी की वैल्यू दे रखी है 4,5, सी की वैल्यू दे रखी है -1 4 और डी की वैल्यू दे रखी है -2 -1। ठीक है, इसके डायगोनल्स की बात करेंगे हम, क्योंकि डायगोनल्स निकालना जरूरी है बेटा। डायगोनल्स, क्योंकि इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर लिख देना आप, गिवन है एक रोम्बस गिवन है, यहाँ पर इसके पॉइंट्स ये हैं, या फिर डायरेक्ट इसी में लिख सकते हो आप लोग, गिवन है, गिवन करके ये बना देना चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है डायगोनल्स। इसके क्या निकालना है, AC निकालना है। लिखोगे यहाँ पे डायगोनल। ठीक है, डायगोनल AC। डायगोनल AC कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है हमारा, बोलो। डिस्टेंस फार्मूला कहता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, लिख दो यहाँ पर x2 क्या माना हमने, -1 माना, तो -1 x2 - x1 मतलब -3 करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना हमारे पास बोलो, 4 है, 4 में से क्या माइनस करेंगे हम, 0। ये हमारे दरअसल 7.1 में ये क्वेश्चन देना था, इसने गलत जगह दे दिया, पर कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। करोगे आप लोग, ये होगा बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 16, है ना, प्लस 16। सॉल्व किया हमने तो आ गया हमारे पास रूट का 32। और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, और 16 का रूट क्या होता है 4, 4√2 हो जाएगा। AC हमारे पास 4√2 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, BD निकालना है, तो उसको भी निकाल ले रहे हैं, इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, VD निकालना, तो BD भी निकाल ले रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। BD भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। BD निकालना है तो फार्मूला सेम रहेगा, वही रहेगा, क्या रहेगा, गद्दी पे चाहे मुन्ना बैठे या कालीन भैया, नियम तो सेम रहेगा। नियम क्या सेम रहेगा कि भाई फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस चाहे AC की निकालो चाहे BD की, नियम सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब BD के लिए बात कर रहे हैं हम, BD, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2 और x1 हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, 4 है उसमें से माइनस कर देंगे, प्लस y2 हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और y1 क्या हमारे पास प्लस का 5 है, तो ये माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, -5। सॉल्व करें इसको, ये चीज़ तो आप 7.1 में बहुत अच्छे से सीख के आ गए हैं। -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी हमारे पास -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो तो ये हमारे पास 36 प्लस 36, और इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 72, और 72 को लिख सकते हैं हम
36 दूनी 72 लिख सकते हैं बच्चा। और 36 को कैसे लिख सकते हैं, तो 6 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। गिवन है हमें एरिया ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख दोगे आप लोग, बहुत सिंपल है। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ अ, ठीक है, रोम्बस क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC इंटू BD, है ना, 1/2। और डायगोनल्स का क्या है हमारा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। लिख दो बेटा यहाँ पे 1/2 है। AC कितना निकला हमारा, तो निकला है 4√2। और BD कितना निकला हमारा, तो ये निकला 6√2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 2। √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लगाना जरूरी है, यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा लिख के नहीं आओगे ना, ठीक है, तो जो है आपके मार्क्स बेटा एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड, चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने नंबर देने हैं, नंबर काटने या नहीं काटने हैं। तो स्क्वायर यूनिट लगाना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसने यूनिट नहीं दी है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, स्क्वायर यूनिट लगा दिया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 होता है एंड। क्वेश्चन नंबर 7.1 में हम एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे, कौन सा वाला, कि भाई वो जाके कौन सा था वो, कि 4 लड़कियां क्लास में बैठी हैं, 2 लड़कियां चंपा और चमेली आती हैं, वो कहते हैं कि बताओ कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो वो क्वेश्चन आपको करना है बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग उसको कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे शायद क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ के आए हैं, तो उसको भी आप ट्राई करना, कब बनेगा, 100% बनेगा। और अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा, तो मुझे कमेंट में कह देना कि सर 7.1 का वो वाला क्वेश्चन और 7.2 का 4 वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं कभी भी 2 क्वेश्चंस की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको जब दिक्कत हो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय श्री राम।